नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने ना सिर्फ एक मासूम बच्चे की जान ले ली बल्कि पूरे देश में एजुकेशनल सिस्टम पर भी सवाल खड़ा कर दिया। हाथरस स्कूल किड्स मर्डर केस। ये घटना उत्तर प्रदेश के हाथरस में डीएल पब्लिक स्कूल में हुई, जहां क्लास 2 के बच्चे की हत्या उसी स्कूल के एजुकेटर द्वारा की गई। ये एजुकेटर, जिनका काम बच्चों को सुरक्षित और शिक्षित करना है, वही लोग निकले जो अंधविश्वास और काले जादू जैसे तांत्रिक प्रथाओं में फंसे हुए हैं। इस पूरी घटना ने स्कूल जैसे सेफ स्पेस के कॉन्सेप्ट को झकझोर के रख दिया है। आज के समय में जब हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, हम मानते हैं कि वो एक सुरक्षित और प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, लेकिन इस घटना ने साबित कर दिया कि बच्चों की सुरक्षा अब खतरे में है और जिस जगह बच्चों को ज्ञान और शिक्षा मिलनी चाहिए, वहां उनकी जान ली जा रही है। 22 सितंबर 2024 को डीएल पब्लिक स्कूल के एक मासूम छात्र की हत्या कर दी गई और इसका कारण था अंधविश्वास और स्कूल की प्रोस्पेरिटी के लिए एक रिचुअलिस्टिक ह्यूमन सेक्रीफाइस। शॉकिंग बात यह है कि इस हत्या में स्कूल के ऑनर और टीचर्स शामिल हैं। एक ऐसा स्थान जहां बच्चों को सुरक्षित और मार्गदर्शन मिलना चाहिए था, वही जगह उनके लिए मौत का जाल बन गई। ये घटना सिर्फ आइसोलेटेड केस नहीं है, बल्कि इसने पूरे सिस्टम की खामियों को उजागर कर दिया है, जहां एजुकेशन अब एक बिजनेस बन चुका है और कुछ लोग पैसे और प्रोस्पेरिटी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। स्कूल ऑनर जसोधन सिंह, उसके बेटे दिनेश बहगल और 3 टीचर्स ने इस हत्या की योजना बनाई थी। वे मानते थे कि ब्लैक मैजिक और एक मासूम बच्चे की बलि देने से उनके स्कूल और परिवार की समस्याएं हल हो जाएंगी। यह अंधविश्वास एक इंडिविजुअल का नहीं, बल्कि पूरे समाज की गहरी जड़ों में जम चुका है। उस दिन जसोधन और उसके सहयोगियों ने मासूम बच्चे को उसके हॉस्टल से उठा लिया और एक ऐसी जगह पर ले जाकर उसका गला घोटकर हत्या कर दी, जो कि बहुत ही सुनसान थी। जब उस मासूम बच्चे ने जागकर रोना शुरू किया तो उन्होंने उसे चुप कराने के लिए मौत के घाट उतार दिया। सोचिए, ये सब वही लोग कर रहे थे जिनके हाथों में हमारे बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा थी। अब ये सवाल उठता है कि कैसे एक स्कूल जो कि बच्चों के फ्यूचर को शेप करने के लिए जिम्मेदारी उठाता है, वही जगह उसके लिए मौत की वजह बन जाती है। ये घटना हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ी खामी को उजागर करता है। एजुकेशन अब सिर्फ एक बिजनेस बन चुका है, जहां पैसे और प्रोस्पेरिटी के लिए इंसानियत को ताक पर रखा जा रहा है। ये स्कूल जो हमारे बच्चों के कैरेक्टर बिल्डिंग और डेवलपमेंट के सेंटर्स होने चाहिए थे, अब वहां अंधविश्वास और तांत्रिक रिचुअल हो रहे हैं। और सबसे बड़ा अपराध यह है कि ये सब उन्हीं लोगों के हाथों हो रहा है जो बच्चों को शिक्षा देने का दावा करते हैं। इस केस में सबसे चिंता की बात यह है कि बच्चे अब स्कूल्स में भी सुरक्षित नहीं है। ये वो स्थान है जहां उन्हें सेफ एनवायरनमेंट में पढ़ाई करनी चाहिए थी, लेकिन अब वहां उनकी जान खतरे में है। पुलिस ने अच्छी तरह से इस मामले की जांच की है और तुरंत सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में शामिल सभी, यानी कि ऑनर जसोधन, उसके बेटे, प्रिंसिपल और 3 टीचर्स को जेल भी भेज दिया गया है। आरोपियों ने माना कि उन्होंने काले जादू के रिचुअल्स के तहत बच्चे की बलि दी थी, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ अरेस्ट करना उनका काफी है? देश भर में इस घटना को लेकर जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है और होना भी चाहिए। अगर हमारे बच्चे स्कूल में सुरक्षित नहीं हैं, तो क्या हमारा सिस्टम कुछ काम कर रहा है? लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जस्टिस की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ अरेस्ट से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमें चाहिए कि जल्दी और कड़ा न्याय मिले। आखिरकार जो लोग खुद एजुकेटर हैं और बच्चों की रक्षा की जिम्मेदारी उठाते हैं, अगर वही लोग इस तरह के अपराध में शामिल हैं, तो ये सबसे बड़ा एक तरीके का धोखा होगा और इसके लिए सख्त सजा होनी चाहिए ताकि एग्जाम्पल को सेट किया जा सके। ये घटना इस बात की याद दिलाती है कि हमारे स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में सुरक्षा के सख्त नियम होने चाहिए। सिर्फ अरेस्ट करना सॉल्यूशन नहीं है। हमें स्कूल्स में टाइट सिक्योरिटी, स्टाफ बैकग्राउंड चेक और तांत्रिक प्रथाओं और अंधविश्वास के खिलाफ अवेयरनेस को बढ़ाना होगा। आखिर ये वही लोग हैं जो हमारे बच्चों के भविष्य को शेप करते हैं।
अगर इन पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता तो फिर किस पर किया जाए? इस घटना ने हमें झकझोर कर रख दिया है, लेकिन यह हमें जागने का भी एक मौका देती है। हमें अब अंधविश्वास, इग्नोरेंस और ब्लाइंड फेथ को समाज से मिटाना होगा। और सबसे जरूरी बात कि हमें एजुकेशन को फिर से एथिकल और सेफ एनवायरनमेंट में बदलने की जरूरत है। इस घटना से हमें सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि स्कूल में बच्चों की सेफ्टी, एथिक्स और मोरल्स पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए। अब वक्त आ गया है जब हम सबको मिलकर अपनी आवाज उठानी होगी और डिमांड करनी होगी कि ऐसे अपराधियों को सख्त सजा मिले, ताकि हमारे स्कूल्स बच्चों के लिए एक बार फिर से सेफ जगह बन सके। आपका इस पर क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।